वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हयाल अल फलाह का। आज भी एक ऐसे इदारे को, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फीचर कर रहे हैं दैट इज़ ट्राइंग टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इट इज़ डेफिनेटली ये भी आपको इसके बारे में बताते चलें कि इट्स एन इनिशिएटिव टेकन बाय मेडिकल स्टूडेंट्स ताकि वो सेहत से जुड़े हुए मुख्तलिफ मामलात में अपनी एक कंट्रीब्यूशन कर सके टूवर्ड सोसाइटी। ख़ास तौर पर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से ये एक लार्जेस्ट इस वक्त यानी ये इनिशिएट किया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा शरिया कंप्लाइंट इदारा बन चुका है जो कि ज़कात एलिजिबल भी है। हम बात कर रहे हैं जी हैंड्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मकबूल अहमद राहू साहब जो कि चीफ़ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एट हैंड्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पर मौजूदगी का। मुझे बताइए कि आप तकरीबन इस वक्त अगर देखा जाए हैंड्स 92 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहा है जो कि हेल्थ से, एजुकेशन से, लाइवलीहुड से रिलेटेड है। ज़रा इस जर्नी के बारे में हमें बताइएगा, शुरुआत कैसे हुई थी? जैसा कि आपने बताया कि ये एक स्टूडेंट का ग्रुप था जी, तो इसको लेड किया था प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार बिल्लू। प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार बिल्लू साहब जो हैं वो सितारा इम्तियाज़ हैं और इन्होंने वन ये ऑफ द शुरुआत टॉप मोस्ट पीडियाट्रिशियंस ऑफ जी पाकिस्तान। बिल्कुल, और बच्चों का बहुत बड़ा डॉक्टर पूरे पाकिस्तान में इनको जाना जाता है। जी, वहाँ से एक शुरुआत हुई थी। उन्होंने घर के अपने बेसमेंट से एक शुरुआत की, फिर एक गांव यहाँ पे कराची रूरल में उन्होंने काम किया और इसी तरह से ये हाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे ये काम बढ़ता गया। 45 इस वक्त हमारे जो है वो ऑफिसेज़ हैं और 57 डिस्ट्रिक्ट में हम जो है वो ये काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और ये काम की जो शुरुआत हुई थी वो सिर्फ हेल्थ से शुरुआत हुई थी, लेकिन क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं, आप कम्युनिटी में जाते हैं तो उनके दुख दर्द जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ील होता है कि नहीं, यहाँ पे एजुकेशन की भी ज़रूरत है, यहाँ पे उनके गुज़र सफ़र के लाइवलीहुड के हवाले से वो भी ज़रूरियात हैं, उनके पीने के पानी के भी मसाइल हैं। तो वाटर एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट बना, फिर उनके रहन सहन के लिए एक कमरे का घर, लोगों को बुनियादी घर मुयस्सर नहीं है जो वो धूप से और बारिश से महफूज रह सकें, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आगाज़ हुआ। और इसी तरह हम जो है वो, क्योंकि डिज़ास्टर प्रोन कंट्री हैं और डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी हीट वेव आती है, कभी स्नोफॉल इमरजेंसी आती है, तो ऐसे मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स आते रहते हैं। तो इसी हवाले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हैंड्स ने शुरू किया। तो बिल्कुल सही। 6 प्रोग्राम्स जो है वो हमारे खुल के सामने आए और उन्हीं पे जो है वो हैंड्स काम कर रहा है अब तक। मुझे ये बताइए, मारवी वर्कर प्रोग्राम जो आप ही से मुंसलिक है उसके बारे में हमें बताइएगा। खुसूसन ऐसे दूर दहाज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटे शहर हैं सिंध में, वहाँ पे ये प्रोग्राम फ़ाल है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से, लेकिन एग्जैक्टली है क्या ये प्रोग्राम? जी, बेसिकली हेल्थ प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था, वो बुनियादी मकसद ये था कि दूर दराज एरियाज़ जहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जहाँ कोई ट्रेंड डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर तो दूर की बात, लेडी हेल्थ वर्कर वहाँ पे नहीं है, तो जहाँ लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है वहाँ पे हमने मारवी का नाम दिया उसको, लेडी हेल्थ वर्कर को, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि वेयर देयर इज़ नो LHW देयर इज़ मारवी वर्कर। तो हैंड्स ने अपना मारवी का एक ब्रांड बनाया और वो गांव की 5वीं क्लास पढ़ी हुई, 8वीं क्लास पढ़ी हुई बच्ची जो उस गांव में मौजूद है, उसको तरबियत देके, उसको ट्रेंड करके इस काबिल बनाया जाए कि वो वहाँ पे जो भी फर्स्ट एड मेयर्स हैं इनिशियल, वो वहाँ पे डील कर सके। और इसी तरह हमारा एक कम्युनिटी मिडवाइफरी प्रोग्राम भी है, CMW प्रोग्राम। CMW प्रोग्राम के अंदर भी इसी तरह से ही हमारी, वो भी कम्युनिटी वर्कर ही होती है, उसको हम मिडवाइफरी की ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो एफिलिएटेड है, और वहाँ से उसकी सर्टिफिकेशन होती है और वो फिर जाके अपने गाँव में सर्विसेज देती है। तो ये रिमोटेस्ट लेवल पे जाके हमने काम किया उन एरियाज़ में, जैसे आपने नाम लिया थर का, उमरकोट का, जकोबाद का, कंबर शदाद कोट का, बलूचिस्तान का। तो ये 3-3.5 हज़ार हमारी मारवी वर्कर्स हैं इस वक्त काम कर रही हैं और 500 से ज़्यादा हम जो है वो कम्युनिटी मिडवाइफरी को ट्रेंड कर चुके हैं। अमेजिंग। आप ये देखिए कि एक इतना खूबसूरत ज़िंदगी का फेज़ जब अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजता है माफ़ कीजिएगा, और मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि दिस सीम्स टू बी अ वेरी नेचुरल, अ वेरी इजी प्रोसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी हमारे सामने जो नंबर्स हैं उसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेफ्टी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, मोर्टेलिटी बहुत हाई है, यानी ज़चगी के दौरान बहुत सारी ख़वातीन अपनी और अपने बच्चे की कीमती जानें खो बैठती हैं। तो यकीनन वहाँ पर एक बहुत बड़ा खला है जिसको फिल करना चाहिए। हैंड्स इसके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन काम कर रहा है। डॉक्टर गफ़ार बिल्लू अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उनका ये इदारा वाकई मुस्तनद है। जिस तरह के आपने भी बताया कि मिडवाइफरी का कोर्स भी कराया जा रहा है, इसके अलावा मारवी वर्कर्स भी आपके लिए मौजूद हैं। मुझे बताइए कि अब इन द प्रेजेंट डे
कनेक्टिविटी ने टेलीमेडिसिन के थ्रू बहुत सारे मसाइल को हल किया। जहाँ हम देखते हैं कि एक्सपर्टीज़ अगर पहुँच नहीं सकती तो वहाँ पे डॉक्टर से ऑनलाइन कनेक्ट करके एटलीस्ट आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन इसका कितना समर आपके ख्याल में दूर दराज इलाके, खुसूसन सिंध के दूर दराज इलाके उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी का भी मसला है? जी, कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, डॉक्टर्स ऑन कॉल। ओके। अब डॉक्टर्स ऑन कॉल में ये है कि आप घर बैठे जो है वो डॉक्टर से डायरेक्ट रब्ता करें, वो व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ डॉक्टर कनेक्ट हो जाता है, आपको जो है वो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इंटरनेट के मसाइल हैं और रिमोटेस्ट एरियाज़ में वो इतना फाल नहीं जा रहा जितना कि अर्बन में जा रहा है। लेकिन ये जो डॉक्टर ऑन कॉल का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ रूरल के लिए नहीं है, ये अर्बन के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ और घर पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो घर पे कौन जो है वो बच्चों, मैं ऑफिस छोड़ के घर जाऊं, ड्राइव करूं, वहां से पिक करूं, फिर हॉस्पिटल तक पहुंचूं, इसमें कितनी देर लग जाती है। सही। तो ये डॉक्टर ऑन कॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो अर्बन सिटीज़ के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहा है इस वक्त। बिल्कुल तो सही इसी पे है। हम फर्दर भी काम कर रहे हैं इसको। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक और मेरे ख्याल में हमें वाकई सपोर्ट करनी चाहिए इस इदारे को। और इनकी तमाम तर डिटेल्स इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे मौजूद हैं। ज़कात एलिजिबल हैं। ओके, यकीनन बहुत बड़ा कार्य खैर है। इनका जो फुटप्रिंट है, आपने देखा कि ओवर द इयर्स इतना ग्रो करके पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी बाय द वे ये काम कर रहे हैं। हेल्थ से शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त लाइवलीहुड्स पे, एजुकेशन पे भी इनका फोकस है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिविटी, बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हमारी इन इलाकों में रहती हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे काम करना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कई दफ़ा हमने देखा कि सैलाबी, रेला या बारिश का बहुत ज़्यादा होना, बारिश का बहुत कम होना, पीने का साफ़ पानी मैसर ना होना, इन तमाम चीज़ों के लिए हैंड्स इन कार्य खैर में हिस्सा ले रहा है प्रोजेक्ट्स कोई नहीं है। तो यकीनन आगे बढ़िए और इनकी मदद कीजिए। आखिर में मकबूल साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? जी, मैसेज मेरा ये होगा कि हम हैंड्स का जो विजन है, वो विजन 2030 में हमारा ये प्लान है कि हम 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ बनाने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम हेल्थ पे काम करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं, एजुकेशन में भी गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो कोई एजुकेशन फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वहाँ पे टीचर्स रख रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसी तरह वाटर एंड सैनिटेशन में जो है वो सारा काम कर रहे हैं। तो 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ हमें बनानी है, तो उसमें हमें तावन चाहिए। तमाम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हैंड्स के हाथ में हाथ दें, उनके साथ तावन करें, ताकि हम जो है 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ का टारगेट अचीव करें और लोगों के ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। एब्सोल्युटली, मॉडल कम्युनिटीज़ बनेंगी, एका होगा, एक दूसरे की मदद को, एक दूसरे के गम को साझा समझेंगे तो इनका हल निकलेगा। तमाम द डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यकीनन आगे बढ़िए और हैंड्स की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए, एंड फॉर डूइंग सच फैंटास्टिक वर्क फॉर एरियाज़, फॉर कम्युनिटीज़ व्हिच आर फार फ्लंग बट जस्ट एज डियर टू अस एनीबडी एल्स।